अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने बाइनेंस से $1 किस तरह से कमाया है विदाउट इन्वेस्टमेंट। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें पता है कि मेरा अकाउंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मैं ट्रेडिंग कर रहा था, अकाउंट मेरा ब्लो हो चुका था बिल्कुल। तो अब मैंने उसको दोबारा से स्टार्ट किया है। बाइनेंस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और बिल्कुल फ्री मेथड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, कि फ्री मेथड से अर्निंग किस तरह से होती है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैंने किस किस तरह से अर्निंग की और अभी $1 पे पहुंचा हूँ। और इंशाल्लाह ताला इसको करके इंशाल्लाह ताला अब मेरा टारगेट $10 का है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जहाँ तक जाएगा। तो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाता हूँ, मेरे पास कितने डॉलर्स हैं और किस किस तरह से मेरे पास डॉलर्स आए हैं, क्या है, किस तरह से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये मेरा बाइनेंस का डैशबोर्ड है, ये मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये $1.11 हैं मेरे पास। और ये मेरे पास किस तरह से आए तो मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल बाइनेंस ने एक कैंपेन्स स्टार्ट की हुई थी जिसमें शिब कॉइन्स, शिबा इनू कॉइन्स और पेपे कॉइन्स फ्री में दे रहे थे लोग। डेली चेक इन करो, आके अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करो, डेली चेक इन करो और आपको 100 पेपे कॉइन्स मिल रहे थे डेली के और 1500 शिबा कॉइन मिल रहे थे। तो डेली में वो क्लेम कर रहा था। अभी 22 अप्रैल है, तो मैं ये 28 मार्च से मैं ये इसको स्टार्ट किया हुआ है। 28 मार्च से मैं ये शिप कॉइन्स और पेपे कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा हूँ बाइनेंस की एप्लीकेशन से। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैं गया रिवार्ड्स हब के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको अपनी दिखा देता हूँ। ये माई वाउचर्स के ऊपर मैं गया और यहाँ पर मैं पास्ट के ऊपर गया और ये देखें, यहाँ पर ये 100 पेपे कॉइन्स हैं या 1500 शिप कॉइन्स हैं। इसी तरह ये अभी बाइनेंस ने मुझे एक USDC भेजा है $0.1 का USDC। ये भी मैं बताऊंगा कि मुझे किस उसमें मिला है ये USDC। बाकी ये नीचे ये देखो, पेपे, फिर शिप, फिर पेपे, इस तरह ये बहुत सारे हैं। इस तरह यहाँ देखो आप, बहुत सारे। मैं तकरीबन 28 मार्च से इसको कलेक्ट करता आ रहा हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ मैंने इसको बैक किया। अब मैं चलता हूँ एसेट्स के अंदर अपने और यहाँ पर ये देखो, ये आ गए शिप कॉइन। ये रहा शिप कॉइन। अब ये मेरे पास जमा हुए हैं 38,208 शिप कॉइन्स। अब ये इनकी वैल्यू कितनी बनती है, इनकी वैल्यू ये देखो यहाँ पर आ रही है 137 रुपीज़ PKR के अंदर, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में 137 रुपये बन रही है। 38,000 शिप की वैल्यू। तो यहाँ मेरे पास 137 ये हो गए। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो मेरे पास अभी USDC हैं। ये मैं बताऊंगा मैंने किस तरह से अर्न किया। पहले मैं आपको इनकी हिस्ट्री दिखा दूं कि अभी मेरे पास क्या क्या चीज़ें और इनकी वैल्यू कितनी बन रही है। शिप कॉइन मेरे 137 हो गए, 137 रुपये के हो गए। फिर ये USDC है, ये भी एक तरह का USDT, जैसे हम डॉलर परचेज करते हैं, ये भी एक तरह का डॉलर है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मेरे पास है 0.5, मतलब $1/2 है मेरे पास। तो इसकी वैल्यू मतलब बन रही है 145 रुपीज़। यहाँ ये देखो, वैल्यू इनकी आ रही है 145 रुपीज़। अब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, ये 280 समथिंग बन रहे थे, 270 बन रहे थे समथिंग। तो ये होगा। उसके बाद CGPT ये मुझे मिला है, ये तकरीबन 9 रुपये का, ये देखो आप देख सकते हो। और बाकी BNB है, BNB कितना, 6 रुपये का है मेरे पास। और उसके बाद ये पेपे कॉइन जो मैंने 100 करके कलेक्ट किए थे, तो मेरे पास 2500 शिप हैं, वो पेपे कॉइन है। ये तकरीबन 5 से 6 रुपये के ये पेपे कॉइन्स बन रहे हैं। उसके बाद हैमस्टर है मेरे पास, हैमस्टर भी कम ही है, 6 ही है, तो ये तकरीबन 4-5 रुपये के ये बन रहे हैं। और USDT मेरे पास हैं, USDT तकरीबन 3 रुपये के बन रहे हैं, ये भी कम है। बाकी इथेरियम ये भी कम है, ये भी। तो अब ये जो मेरे पास हैं, अब इनको आप छोटे 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 से जमा करते जाओगे ना, तो ये तकरीबन पूरा $1 बन रहा है मेरे पास, जो यहाँ पर ही आपको इसकी वैल्यू शो हो रही है ओवरव्यू में। सही है, 312 रुपये मेरे पास हैं। ये आपको PKR में पेमेंट दिख रही होगी, 312 रुपये मेरे पास जमा हुए हैं। और ये जितने भी कॉइन्स आप देख रहे हो ना, ये कॉइन्स मैंने परचेज नहीं किए हैं बिल्कुल भी। ये मैंने, पता है किस तरह से लिए हैं, ये मैंने रेड पैकेट से लिए हैं। रेड पैकेट आप क्लेम कर सकते हो, आप बहुत सारे रेड पैकेट्स मिल जाते हैं, आप यहाँ जाके क्लेम कर सकते हो रेड पैकेट को। और उसमें ये इस तरह के कॉइन्स निकलते रहते हैं, कभी कुछ कॉइन निकल जाता है, कभी कोई कॉइन निकल जाता है। इसी तरह आप कॉइन्स को कलेक्ट करते रहो, जितने सारे कॉइन्स होते रहेंगे उसकी वैल्यू उस तरह बढ़ती रहेगी। तो अब बात हो गई कॉइन्स की। अब मैं बताता हूँ कि ये जो मेरे पास USDC 0.5 हैं, ये मेरे पास किस तरह से आए, मैंने क्या काम किया है जो ये मेरे पास 0.5 USDC आ गए। तो मैं बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर काम कर रहा हूँ। बाइनेंस स्क्वायर जैसे एक तरह का आप कह लो, जैसे हमारे पास फेसबुक है या इंस्टाग्राम है जिसके ऊपर हम लोग पोस्ट वगैरह करते हैं ना, इसी तरह बाइनेंस का ये एक तरह का फेसबुक है। उसमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को
इसके ऊपर पोस्ट करनी पड़ती हैं। बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसके ऊपर पोस्ट करनी पड़ती हैं। जो जिसके जैसे पोस्ट की मैंने, उसके अंदर मैंने अपना एक रेफरल लिंक लगा दिया, मतलब मैंने अपना कॉइन लगा दिया। मैं जिस कॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मैं जिस कॉइन की पोस्ट कर रहा हूँ उसके बारे में मैंने यहाँ एक कॉइन लगा दिया। अब जो व्यूअर मेरे इस पोस्ट के ऊपर आएगा और मेरे उस कॉइन को परचेज करेगा ना, तो उसकी अर्निंग मुझे होगी। वो मिनिमम 5% है, और मैक्सिमम अगर कोई इतना लेवल तक पहुंच जाता है तो उसकी 30% तक मैक्सिमम अर्निंग हो जाती है। तो अब मैं आप लोगों को यह दिखाऊंगा कि मैंने बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर जो काम किया है, 28 तारीख से मैंने इस पर काम स्टार्ट कर दिया था, 28 मार्च को, और आज है 22 अप्रैल। तो तकरीबन ये मेरा 20-22 दिन हुए हैं मुझे इसके ऊपर काम करते हुए, जिसमें मैंने फॉलोअर्स भी गेन किए हैं अच्छे खासे, और अर्निंग भी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी किस किस तरह से अर्निंग हुई है। अब मैं यहाँ चलता हूँ अपने इससे और नोटिफिकेशन सेक्शन के ऊपर जाता हूँ। अब मैं आया हूँ नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये मेरे सारे नोटिफिकेशन है। कोई मेरी पोस्ट को लाइक कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, कोई इस तरह, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे मेरी अर्निंग कैसे हो रही है। यहाँ मैं आया असिस्टेंट के ऊपर, ये असिस्टेंट का टैब है, असिस्टेंट के टैब पे आया। अभी आप यहाँ देखो सारे, आज है 22 तारीख, 22 तारीख का मेरा 2 घंटे पहले की ये अर्निंग आई हुई है मेरी। मतलब कितनी अर्निंग है, 0.036 USDC। अभी आपकी वीकली अर्निंग जो है ना, जो आपकी इस डेली की या अर्निंग मुझे शो करा रहा है, ये डेली की अर्निंग मेरी एक वीक के अंदर मेरे अकाउंट में आ जाती है। अब देखो ये 2 घंटे पहले मेरी ये अर्निंग आई, उसके बाद 21 अप्रैल, आज 22 है तो कल भी मेरी अर्निंग आई थी। कल मेरी कितनी थी, 0.002 USDC थी। 20 तारीख को भी फिर मेरी अर्निंग आई, 19 तारीख को भी आई, 18 तारीख को भी की, फिर 16 को की, 17 मिस हो गया, 17 को मेरी कोई नहीं। उसके बाद 15 को, फिर 14 को, फिर 9 को, फिर 9 को, फिर 8 को, फिर 6 को, फिर 2 को, फिर 2 को। इस तरह ये मेरी अर्निंग चल रही है नीचे। सही है। अभी तक की जो मेरी अर्निंग है ना, जो आप लोगों ने 0.5 USDC मेरे जो अकाउंट में देखे थे, वो जो अर्निंग है वो मेरी यहाँ तक की है। आपकी 7 तारीख से लेकर 13 तारीख की जो अर्निंग थी वो आपके हमने डिपॉजिट कर दिया आपके वॉलेट के अंदर। तो वो मेरी जो 0.5 वाली जो अर्निंग थी ना, 0.5 USDC, वो मेरी ये वाली अर्निंग थी। और अभी जो है ना मेरी अर्निंग, वो अब रिलीज़ होगी 24 तारीख को। वो कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, और ये वाली होगी। मतलब ये सारी मिला के मेरी 24 तारीख को मेरे अकाउंट में सेंड कर दी जाएगी। तो अभी आप लोगों को ये अर्निंग बहुत कम दिख रही होगी कि 0.00 कुछ सेंट्स हैं इसके पास, और इतनी अर्निंग तो नहीं है जो ये इतना शो ऑफ कर रहा है, इतना दिखा रहा है। तो ये बताने का मकसद ये है कि मैं भी स्टार्ट किए हुए मुझे तकरीबन 20 दिन हुए हैं, और 20 दिन में मुझे फॉलोअर्स भी गेन करने थे और मुझे पोस्ट डाल के अर्निंग भी करनी थी। तो मेरी ये जो अर्निंग आई है ये उतने फॉलोअर्स के हिसाब से, मतलब उतने के हिसाब से मेरी सही है अर्निंग। और अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला इसको मैं मज़ीद और आगे बढ़ाऊँगा। तो अभी मैं आप लोगों को अपना बाइनेंस स्क्वायर की प्रोफाइल दिखा देता हूँ। मेरी कौन सी प्रोफाइल है बाइनेंस स्क्वायर की जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक किया, ये रही मेरी प्रोफाइल, यहाँ मैंने क्लिक किया। और अब मैं अपने बाइनेंस स्क्वायर की प्रोफाइल के अंदर जाता हूँ, और मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ मेरे कितने फॉलोअर्स हो गए और कितनी मैंने पोस्ट कर दी हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो, ये मेरी बाइनेंस स्क्वायर का प्रोफाइल है, और यहाँ पर मेरे तकरीबन फॉलोअर्स हो गए 366 फॉलोअर हो गए 20 दिन में। 20-22 दिन में मेरे 366 फॉलोअर्स हो गए, इतने लाइक हो गए, 33 शेयर हो गए। और ये मेरी पोस्ट हैं, या मैंने पोस्ट की हुई है बहुत सारी। मैं मतलब अपने किस तरह की पोस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ, जो मैं कॉइन्स देख के करता हूँ ना, कि कॉइन्स, अभी कॉइन का ये है, इस तरह कर सकता है ये, या इस तरह कर सकता है। अपनी एनालिसिस एक तरह की शेयर करता हूँ बाइनेंस स्क्वायर पे, और यहाँ से मैं जो जिस कॉइन की एनालिसिस शेयर करता हूँ उसकी मैं नीचे अब उसका कॉइन मेंशन कर देता हूँ। वहाँ से जो बंदा जाके मेरा उस कॉइन को परचेज करता है या वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर मुझे उसका प्रॉफिट होता है। तो ये देखो, ये मेरी सारी पोस्ट हैं, यहाँ मैंने सारी पोस्ट की हुई हैं, और ये सारी पोस्ट मेरी यहाँ पर चल रही हैं। किसी में 700 के करीब व्यूज़ हैं, किसी में 41 व्यूज़ हैं, किसी में 300 हैं, किसी में 300 हैं। तो अभी मेरे अकाउंट के ऊपर 366 फॉलोअर्स हैं। तो अभी मेरा टारगेट है 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने का, जो कि मुझे मेरी कोशिश है कि इसी मंथ के अंदर हो जाए। अभी 7-8 दिन है, इसी मंथ में हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हो जाएगा मेरा ये। तो अगर आप लोगों को ये काम सीखना है कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, कोई मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप लोगों ने देखा है, मैंने आपको सब चीज़ें दिखाई हैं कि मैंने शिप कॉइन्स कहाँ से लिए हैं, पेपे कॉइन्स किस तरह से क्लेम किए हैं। आपको पता होगा शिप कॉइन, पेपे कॉइन फ्री में मिल रहे हैं, आप वहाँ से क्लेम कर सकते हो। तो ये मैंने 2 कॉइन क्लेम किए हैं, बाकी मैंने बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर काम किया है जहाँ से मेरी अर्निंग हुई है। तो अगर आप लोग भी ये सीखना चाहते हो कि मैं किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ
और बिल्कुल बाइनेंस स्क्वायर का A to Z आप सीखना चाहते हो तो फॉलो कर लो। इस तरह की बाइनेंस स्क्वायर के रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।